सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो आज हम करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, ये फाउंडेशन से चैप्टर नंबर 13 की यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 3 है ना, जिसके अंडर हम करेंगे आज रैंडम सैम्पलिंग के मेथड्स को डिस्कस। ठीक है, मैंने आपको बताया था रैंडम सैम्पलिंग के 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे मेथड के 3 आगे सब डिवाइडेड मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग से। ठीक है, सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? ठीक है, जब जब हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे और उसमें हर एक आइटम, ठीक है, पॉपुलेशन के और यूनिवर्स के हर एक आइटम को इक्वल चांस मिलेगा, ठीक है, जिस चीज़ के लिए हम सर्वे या सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो हमारी उस सैम्पलिंग को क्या कहा जाएगा? अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेरे को यही उठाने, यही वाले लेने हैं, मेरे को यही वाले 2 लोग चाहिए, यही चाहिए। ठीक है, सिंपल नो सिंपल में क्या होगा? सिंपल होगी, ठीक है, और मतलब यहाँ पे क्या होगा? जजमेंट नहीं होगी। ओके, एवरी आइटम गेट्स इक्वल चांस सिलेक्शन। उसके बाद बेस्ड ऑन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? मेथड्स तो होते हैं यूज़, ठीक है, एक हम कर लेते हैं लॉटरी मेथड यूज़। अब लॉटरी मेथड में क्या होता है? लॉटरी भी सिर्फ एक नहीं होता, एक तो होता है ड्राइंग फ्रॉम बॉक्स, है ना, वो ऐसे चिट्स डाल दी, उसमें से निकाल ली, है ना। एक हमारे पास होता है कि जैसे नंबर इंडिकेट कर देते हैं हम, ठीक है, कि ये नंबर्स है। मैंने यहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है, मैंने एक काम किया, मैंने 2 चिट्स बनाई, 3 और 4 की, है ना, बाकी खाली छोड़ दी, और मैंने बोला कि ये 10 के 10 उठा लो। ठीक है, 10 ही चिट्स थी। अब जिसके पास 3 और 4 नंबर आया वो आ जाओ मेरे पास। ठीक है, तो वो क्या हुआ? ठीक है, लॉटरी मेथड का दूसरा पार्ट। एक क्या होता है हमारे पास? ड्रॉ करना, है ना, ड्रॉ करते हैं ना बॉक्स से प्रॉपर शफलिंग करके, दैट इज़ लॉटरी मेथड। और दूसरा क्या हुआ हमारा? इलेक्ट्रॉनिक रैंडम नंबर इंडिकेट क्या करते हैं हमारे इक्विपमेंट से, ठीक है, तो नंबर इंडिकेट करना। ओके, तो एक हमारे पास ये आता है, एक हमारे पास आता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। इसमें क्या होता है? देखो, यहाँ पे मैंने ये लिखे हुए ना नंबर्स, ये कुछ नंबर लिखे एग्जाम्पल में, 0 1 2 3 1 4 9 2 3 2 1 5 9 2, ये जो भी हैं, ठीक है, व्हाटएवर। अब हमने क्या किया? मैंने क्या किया? देखो, टिपिट्स रैंडम सैम्पलिंग का फॉलो कर लो। यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने बोला कि मैं सैम्पल सिर्फ उनका लूँगी जिनके जो पीछे वाले 3 नंबर हैं वो 200 से कम है। तो सैम्पल किसका लूँगी? इनका, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, इनका, इनका और इनका। ठीक है, ये तो है ही 154। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, लास्ट में क्या किया? लेस देन, मैंने 100 लिखा था, यहाँ मैंने 200, चलो कोई नहीं, यहाँ 200 कर लो अभी। ठीक है, तो मैंने क्या किया? लास्ट के जिनके 200 से, है ना, उनका हमने क्या किया? लास्ट की 3 डिजिट्स ली और हमने वो वाला सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सो ये क्या हुआ हमारा? टेबल ऑफ रैंडम नंबर दिए हमने, ठीक है, इंटायर पॉपुलेशन को दिए, जिसकी नंबर 200 से कम आए ट्रिपिट्स में, उनको हमने क्या कर लिया? ले लिया। ठीक है, यूजुअली टिपिट्स रैंडम सैम्पलिंग मेथड इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग पर, और उससे पहले हम करेंगे रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, और उसी के अंडर हमारा क्या आता है? स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक और क्लस्टर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्मॉल ओवरव्यू किसका लेंगे? हेडिंग रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग की। ओके, चलिए, सो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? सुनो, ये क्या होती है? रिस्ट्रिक्शंस होती है इस सैम्पलिंग पे। ठीक है, हमने एक पार्ट अपना पूरा कर लिया रैंडम सैम्पलिंग का, जो था अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, एक मेथड हमारा पूरा हो गया। अब हम करेंगे रिस्ट्रिक्टेड, जिसके अंडर क्या आता है? 3 आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया स्ट्रैटिफाइड। देखो, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटा क्या होता है? स्ट्रैटा होता है कैटेगरीज, है ना, कैटेगरीज, उसमें डिवाइड करना। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड मतलब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। हमने क्या करा? एग्जाम्पल ले, मैंने लिखा है, मैं समझाऊंगी इसे। हमने एक स्कूल है, ठीक है, उसको बोला कि ट्रिप पर चलो। ठीक है, हमें चाहिए 30 स्टूडेंट्स, बट मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ 30 तो चाहिए, 15 ही बॉयज़ चाहिए, 15 ही गर्ल्स चाहिए। यहाँ पे क्या होगी? रिस्ट्रिक्शन लग गई। ओके, अब ये जो रिस्ट्रिक्शन लगी है, इसने क्या किया? मेरे डाटा को डिवाइड कर दिया कैटेगरीज में कि मेरे को 30 स्टूडेंट्स तो चाहिए, बट उसमें 15 गर्ल्स चाहिए, 15 बॉयज़ चाहिए। तो मेरा डाटा किस में डिवाइड हो गया? स्ट्रैटा में। स्ट्रैटा मतलब कैटेगरीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? फॉलोड वेयर पॉपुलेशन इज़ नॉट होमोजीनियस। ठीक है, जहाँ मेरी पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं होगी, वहाँ पे हम क्या करेंगे? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, होमोजीनियस मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मतलब एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब
थोड़ा सेम, ठीक है। हेट्रोजीनियस मतलब होता है डिफरेंट, तो आप समझ गए, ठीक है। हमने क्या किया, एग्जाम्पल हमारा था, हमने एक स्कूल को ट्रिप पे लेके गए, उसमें हमारे को 30 स्टूडेंट्स चाहिए थे, बट उसमें क्या होना चाहिए था, 15 ही गर्ल्स होनी चाहिए थी, 15 बॉयज़ होनी थी। 15 गर्ल्स और 15 बॉयज़ की लग गई रिस्ट्रिक्शन। डाटा हमारा हो गया डिवाइड स्ट्रेटा में, कैटेगरीज में। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, देखो हमारे पास यूनिवर्स है, पॉपुलेशन है, ठीक है ना, आपको पता है। ओके, सैम्पलिंग यूजुअली क्या होगा, एक हमने पार्ट ले लिया किसका, पॉपुलेशन का। ओके, अब हमने क्या किया, सिलेक्शन करी उसकी किस पे, रेगुलर इंटरवल पे। अब इंटरवल, ठीक है, इंटरवल हमारा देखो मैंने लिया, मैं क्या करती हूँ 15 15 15 15 करके कर लेती हूँ इंटरवल्स, ठीक है। जैसे 0 to 15, 15 to 30, 30 to, फिर उसके बाद आगे आगे है ना, वो करते करते। तो हम मैंने क्या किया, मैंने हर इंटरवल में कहा कि मेरे को kth आइटम चाहिए, ठीक है। अब वो kth कुछ भी हो सकती है, 0 to 15 के बीच में आप कुछ भी ले लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 व्हाटएवर। ओके, मैंने क्या किया, मैंने बोला एग्जाम्पल लेके, ठीक है, कि सिलेक्ट करो 15th पर्सन ऑन अ लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन अ रैंडम ऑर्डर, ठीक है। मैंने क्या किया, रैंडमली एक पॉपुलेशन है, ठीक है, समझो यहाँ पे मेरे घर हैं, जैसे हमारे घर हैं, ठीक है, हमारे घर के आगे हमारे पड़ोसियों के घर हैं, ठीक है, ये 15 ले लिए रैंडम, ठीक है, पड़ोसी ठीक है, ये हमारे हो गए। ओके, अब हमने क्या किया, मैंने बोला कि जो 15th वाला घर है ना, उस जब जितनी भी मेरी आगे लाइन लगी हुई है ना घरों की, मतलब 15th घर उठा लो, ठीक है, और वो रेगुलर इंटरवल पे ले लो। ये होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है, जिसमें हमारा सिस्टम मतलब सिस्टमैटिक है ना, ये एक तरह से कि हम उठा ही क्या रहे हैं 15th आइटम, kth टर्म। ओके, उसके बाद हमारी आती है क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें सैम्पलिंग जो होगी वो रैंडम होगी, ठीक है, मतलब रैंडम सैम्पलिंग होगी। ओके, बट क्या होगा, डिफरेंट स्टेजेस पर होगी। ओके, वैसे तो ये नॉन रैंडम ही है, ठीक है, आएगी किसके अंडर, ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंडर। पर यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे जो है स्टेजेस जो होंगे वो जो होंगे डिफरेंट होंगे, तो हमारी सैम्पलिंग रैंडम ही रहेगी, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या किसके अंडर कैटेगराइज करते हैं, जो हमारी रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो क्लस्टर वगैरह, क्लस्टर और मल्टी स्टेज में क्या आ जाता है, मल्टी स्टेज, ये मल्टी स्टेज से आप समझ जाओ, मल्टी स्टेज मतलब अलग अलग स्टेजेस को ले लेकर हमने क्या करनी है, अपनी सैम्पलिंग करनी है, ठीक है। किसके अंडर आएगा, ये रैंडम सैम्पलिंग के मेथड के अंदर। हमने एग्जाम्पल लिया, कलेक्ट करना है हमें डाटा 5th क्लास के स्टूडेंट्स का होल ओवर वर्ल्ड। तो हमने क्या किया, अपनी कंट्री से, ठीक है, 10 स्टेट्स को हमने किया रैंडमली चूज़। ओके, उसके बाद उन स्टेट से 10 डिस्ट्रिक्ट्स को किया रैंडमली चूज़, फिर किया 10 स्कूल्स को चूज़। उन स्कूल्स में से हमने क्या किया, कलेक्ट किया क्या, 5th क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा, कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन कितना नहीं है। क्वालिटेटिव बेसिस पर ले लो, क्वांटिटेटिव बेसिस पर ले लो, जैसी आपको सैम्पलिंग चाहिए वैसी आप ले लो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे नेक्स्ट नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।